छुटकी बेटा, आज पानी में पुदीना थोड़ा तेज रखना। बाजार में अच्छी बिक्री हुई तो अगले हफ्ते तेरी आंखों का इलाज हो जाएगा। मम्मा, आज मैं भी ठेला खींचूंगी। आपको अकेले मेहनत नहीं करने दूंगी। दोनों माँ बेटी अपना ठेला लेकर जंगल के बड़े बाजार की ओर निकल पड़ी, ये न जानते हुए कि वहाँ एक नया संकट उनका इंतजार कर रहा था। बाजार में घुसते ही रास्ता रोक लिया कालू कौवे ने, जो सालों से यहाँ अपनी दबंगई चलाता आया था। ओए नूरी, बाजार का नियम भूल गई क्या? बिना मेरी परमिशन और मेरा हिस्सा दिए कोई यहाँ ठेला नहीं लगाता। सारे गोलगप्पे मुझे कौड़ी के दाम पर बेचो। 1 रुपए के 10, बस इतना ही दूंगा। कालू भाई, 1 रुपए के 10 में तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी। मुझे अपनी बेटी का इलाज कराना है, कृपया मुझे खुद ईमानदारी से बेचने दीजिए। ईमानदारी से पेट नहीं भरता गौरैया। या तो मेरा हिस्सा दो या यहाँ से दफा हो जाओ। तालू के गुंडों ने उन्हें बाजार में 1 इंच जगह भी ना दी। दोपहर की तेज धूप में माँ बेटी की पूरियां ठंडी पड़ने लगी। मम्मा, कोई हमसे एक भी गोलगप्पा नहीं खरीद रहा। सब हमें भगा रहे हैं। घबरा मत बेटा, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। कोई ना कोई हमारी मेहनत की कद्र जरूर करेगा। अरे बहन, ये पानी तो जबरदस्त तीखा खट्टा है। कालू के डर से कोई तुमसे नहीं खरीद रहा, पर मैं डरने वालों में से नहीं। लाओ, ये सब मैं अपनी दुकान से बेचता हूँ। बाबू तोते ने नूरी के सारे गोलगप्पे अपनी दुकान पर रख लिए। स्वाद ऐसा था कि देखते ही देखते पक्षियों की कतार लग गई। मम्मा देखो, बाबू अंकल की दुकान पर तो भीड़ लग गई। नूरी की कामयाबी देखकर कालू का धंधा ठप पड़ने लगा। जलन में अंधा होकर उसने एक घिनौनी साजिश रची। गौरैया की इतनी हिम्मत। जाओ, आज रात बाबू की दुकान में रखे नूरी के बचे हुए पानी में गंदा कीचड़ मिला दो। कल जो भी खाएगा बीमार पड़ेगा और नाम खराब होगा नूरी का। लेकिन कालू भाई, अगर पकड़े गए तो? कोई नहीं पकड़ेगा। रात के अंधेरे में कौन देखता है? पर रात के इस अंधेरे में जंगल की आंखें कभी बंद नहीं होती। वीर उल्लू का पहरेदार दल हर रात चौकस रहता था। वीर अंकल, ये दुष्ट लोग बाबू अंकल की दुकान में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चुप रहो छुटकी, मैंने देख लिया। मेरे साथी चारों तरफ से घेरा डाल रहे हैं। तुम नूरी और बाबू को जगाओ। छुटकी की फुर्ती और वीर उल्लू की सतर्कता ने रातों रात गुंडों को दुकान के अंदर ही फंसा दिया। दरवाजा बाहर से बंद कर दो, अब सुबह राजाबाज के सामने ही खुलेगा ये ताला। सुबह होते ही पकड़े गए गुंडों को राजाबाज के दरबार में पेश किया गया। डर के मारे उन्होंने सच उगल दिया और कालू कौवे का नाम ले लिया। कालू कौवा, तुमने एक मेहनतकश माँ की रोजी रोटी छीनने और निर्दोष पक्षियों की जान खतरे में डालने का जघन्य अपराध किया है। आज से तुम्हारी सारी दुकानदारी जब्त की जाती है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी ताकत का घमंड हो गया था। राजाबाज ने बाजार में सबको बराबर मौका देने का नया नियम बनाया और गोलगप्पों की पूरी दुकान नूरी और बाबू के नाम कर दी। हार कर भी कालू ने हिम्मत नहीं हारी। इस बार उसने ताकत नहीं, झूठ का सहारा लिया। ताकत से नहीं हारी तो अफवाह से हराऊंगा। जंगल भर में फैला दो कि नूरी के गोलगप्पों का पानी गंदे तालाब से भरा जाता है। देखते ही देखते बाजार में ये झूठी बात फैल गई। एक एक कर ग्राहक दूर होने लगे। मम्मा, लोग हम पर भरोसा नहीं कर रहे। ये अफवाह किसने फैलाई? सच कभी छिपता नहीं बेटा, हमें डटे रहना होगा और सबको सच दिखाना। नूरी ने हार मानने की बजाय पूरे बाजार को अपने साथ पहाड़ी झरने तक ले जाकर दिखाया कि उसका पानी कितना शुद्ध है। देखो सब लोग, ये वही झरना है जहाँ से नूरी हर सुबह पानी भरती है। और मैंने खुद रात में देखा था कि किसने ये झूठ फैलाने की साजिश रची। कालू कौवे ने। जंगल के सारे पक्षी शर्मिंदा होकर नूरी से माफी मांगने लगे और कालू कौवा हमेशा के लिए बाजार से खदेड़ दिया गया। छुटकी का इलाज पूरा हो चुका था।
नूरी और बाबू की दुकान अब जंगल की सबसे मशहूर जगह बन गई थी। मम्मा, अब कोई हमें डरा नहीं सकता ना? नहीं मेरी बच्ची, ईमानदारी और सच्चाई की राह में मुश्किलें आती हैं, पर जीत आखिर में उसी की होती है जो डटा रहे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है ताकत और झूठ से किसी को कुछ देर के लिए दबाया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। मेहनत, सच्चाई और हिम्मत ही आखिरी जीत दिलाती है। अगर नूरी चिड़िया और छुटकी की ये मेहनत और हिम्मत वाली कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।